नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। बृजभूषण शरण सिंह और पहलवान खिलाड़ियों के बीच में जो लड़ाइयां शुरू हो गई हैं, एक बार फिर से समझिए। 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है, उसको भी जरा सा बारीक से समझिए। चलिए दर्शकों, जरा सा इस वीडियो में खुलकर आपको समझाते हैं, एक एक तस्वीर को दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट इस बीच से जो गायब हुई हूँ उसके मायने क्या है उसको भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे साक्षी मलिक। दरअसल साक्षी मलिक क्या कुछ कह रही हैं 15 तारीख के अल्टीमेटम को लेकर, मोदी सरकार के साथ जो मीटिंग हुई उसको लेकर, अब बृजभूषण शरण सिंह को लेकर जरा गौर से सुनिए। 15 तारीख तक सरकार ने जो हमारे को प्रपोजल दिया उस पर कठोर से कठोर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो सारी खाप पंचायत जितने भी संगठन हैं हमारे साथ हैं। और ये बहुत छोटी पंचायत हमने बुलाई थी कि भाई जो लोग एक लोगों तक बात पहुंचाने के लिए कि जो खाप पंचायत के लोगों तक, तो बहुत छोटी हमने पंचायत, अगर 15 तक हमें कोई अच्छी जो चार्ज सीट है या भाई कोई भी जो सरकार ने प्रपोजल है उस पर कठोर से कठोर कदम नहीं उठाया जाता तो 15 के बाद आंदोलन दोबारा से जारी रहेगा। कब तक कौन सी तारीख को देने की तैयारी है अब आप लोग कर रहे हो? वो 15 तक हम वेट कर रहे हैं। अगर वो चीज़ सभी हमारे जो जितने भी संगठन है सभी संतुष्ट नहीं हो पाए तो 15 के बाद 16 या 17 को दोबारा खोल दी जाएगी। विनेश कहाँ है? सब ये विनेश की तबीयत देखिए सभी इकट्ठे हैं, विनेश की तबीयत थोड़ी ही डाउन है इसलिए वो यहाँ पे पंचायत में नहीं आ पाई। संगीता को बुलाया था ना, संगीता फोगाट थी ना साथ वहाँ पर जो बृजभूषण के घर। देखिए वो हम किसी का भी नाम नहीं बता सकते कि भाई कौन था कौन नहीं था, लेकिन वो जो न्यूज़ द्वारा अफवाह फैलाई गई थी कि समझौते के लिए वहाँ खिलाड़ी गई है कोई भी, वो बिल्कुल भी गलत है। मैं मीडिया से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सच्चाई नहीं दिखा सकते तो आप झूठ भी मत फैलाइए। देखिए वो चीज़ें बिल्कुल, जहाँ पे जो एक्यूज है वो अंदर बैठा है और उसके बाद पुलिस वहाँ पे विक्टिम को लेके जा रहे हैं तो वो आप समझ सकते हैं कि किस मानसिक दबाव से वो गुजर रहे हैं। तो वो जैसे पोक्सो की आप बात कर रहे हैं तो पोक्सो के कितना उनके फादर ने कितने इंटरव्यू दिए हैं कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर है, हमारे ऊपर पता नहीं कैसे कैसे दबाव बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे तो सभी लड़कियों को तोड़ लेंगे ये लोग। तो गिरफ्तारी प्राथमिकता है? बिल्कुल, सबसे पहली प्राथमिकता तो वही है बिल्कुल। और उस पर अगर लड़कियों पे जो प्रेशर बनाया जा रहा है अगर वो बाहर घूमता रहेगा तो ऐसा ही प्रेशर बनाता रहेगा। नहीं अभी तक कोई नहीं, हमने इन हमारे खाप पंचायत संगठनों के सामने जितने भी किसान हैं मजदूर हैं हम उन सभी के सामने रख दिए। अगर वो दोबारा पंचायत रखना चाहेंगे तो दोबारा भी हम इकट्ठा हो सकते हैं। वो जंतर मंतर ही जगह होगी, ये एक बार क्लियर कर दीजिए। जी बिल्कुल, वो 15 के बाद जो हम बैठ के एक बार जंतर मंतर भी हो सकता है, रामलीला मैदान भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। बजरंग पूनिया हमारे साथ हैं। बजरंग, आज जो डिसीजन लिया है आप लोगों ने, आपने क्या डिसीजन है, क्या निर्णय? वो बता दिया कि 15 तक हम वेट करेंगे, जो सरकार ने जो हमें बोला 15 तक हम कड़ी से कड़ी। देखा आपने, साफ शब्दों में साक्षी मलिक कहते नजर आ रही हैं कि आप कुछ भी कर लो, कितना भी नाक रगड़ लो, मोदी सरकार हम पे दबाव डाल रही है समझौता करने के लिए। सोचिए, देश की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और बेशर्म सरकार उनको समझौते पर लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसीलिए साक्षी मलिक ने कहा कि ये मेरा नहीं देश का सवाल है, हम किसी भी सूरत में झुकेंगे नहीं, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक कोई समझौता नहीं। खैर, यहाँ पे मैं साक्षी मलिक को सैल्यूट करता हूँ कि देश की बेटियों के बारे में कम से कम तो सोचा, उनके इज्जत के बारे में सोचा, क्योंकि वैसे ही नेताओं को इज्जत से खेलने में बड़ी मजा आता है। कुलदीप सिंह सेंगर, चिमयानंद और आपको याद होगा गुजरात में बलात्कारी बाहर। उसके बाद उतने ही गुस्सा में बजरंग पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह को लेकर, वो भी सुन लीजिए। और 15 तक अगर सख्त डिसीजन नहीं लेती है तो हमारा फिर से कंटिन्यू करेंगे हम। तो हम यही देखेंगे कि हम जंतर मंतर पे आपको फिर से पाएंगे। वो 15 के बाद डिसाइड कर देंगे कि कौन सी जगह होगी, हम किस जगह वापस प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, लेकिन 15 तक हम अभी कुछ नहीं करेंगे। विनेश को लेके कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं ये क्लियर कर देती हूँ, मैं बजरंग विनेश हम एक है और एक ही रहेंगे। बार बार हम ये बोल रहे हैं, विनेश का ना आने का रीज़न है
कुछ इन्वेस्टिगेशन है, कुछ और लीगल कार्रवाई है, वो भी संभालनी पड़ती है। तो मिल बांट के हम काम कर रहे हैं। तो ये अफवाह और ये गलत कुछ भी ना फैलाएं कि विनेश नहीं आई है, वो नहीं आया है, एक मीटिंग में मैं नहीं गई तो साक्षी अलग हो गई, इसने जॉब ज्वाइन कर ली है, तो ये गलत न्यूज़ ना चलाओ। हम तीनों एक ही हैं और हमारा डिसीजन जो वीर जी के बयान हुए हैं उसमें भी कहा है कि उन्होंने बयान में ये कहा है कि गलत जगह पर टच करते थे, इस तरह की ब्रिजभूषण। हाँ, वो तो विटनेस होंगे उस कंपटीशन में। देखो मैं तो नहीं थी, लेकिन ज़रूर उन्होंने बताया होगा तो ज़रूर होगा। साक्षी जी, एक सवाल उठ रहा है कि अभी क्यों बोले हैं जगमीत सिंह जी, जब इतने समय से आपका आंदोलन चल रहा है? अच्छा सुनो, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। शुरुआत दिन से हम ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर वो बाहर रहेगा तो डर का माहौल रहेगा। पोस्को की लड़की के बयान बदल चुके हैं। पहले दिन से चिल्ला के बोल रहे हैं, अगर अंदर होगा, पुलिस कस्टडी में होगा तो प्रेशर नहीं बना पाएगा किसी पे भी। तो शुरुआत से यही है, पहले अरेस्ट करो देन इन्वेस्टिगेशन करो, वरना तो धीरे धीरे वही, कल विनेश ने भी ट्वीट किया है, धीरे धीरे लड़कियां टूट जाएंगी। हम कब तक लड़ेंगे? कल वो उसी के घर में पहलवान को ले जाया गया और ये तस्वीरें सामने आई और खुद ब्रिजभूषण अंदर था। ये सब तो कितना गलत कर रही है दिल्ली पुलिस, आप ये देखो। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन या उस साइट पे लेके जा रहे हैं सिर्फ अपना उस साइट पे दिखाने के लिए कि कैसे, मतलब कौन सी जगह थी, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसको भी इस तरीके में पेश किया जा रहा है कि ये तो ब्रिजभूषण से मिलने गए हैं, ये गए हैं। तो आप सभी मीडिया कर्मी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी गलत न्यूज़ ना चलाइए। हमें समर्थन मिल रहा है पूरे भारत देश से, उनको गुमराह मत करो, क्योंकि हम एक सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी बहुत हिम्मत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है। हम डेली टूटते हैं, फिर अपना हौसला बढ़ाते हैं, फिर ऊपर से आप गलत न्यूज़ चलाते हो, इससे हम बहुत मानसिक परेशान होते हैं। तो अगर आप समर्थन नहीं दे सकते तो आप गलत न्यूज़ भी ना चलाएं। एशियन गेम्स जब खेलेंगे, जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते। देखा आपने, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अनुराग ठाकुर अमित शाह जी से जो मुलाकात हुई और 15 तारीख तक का जो अल्टीमेटम दिया गया, उससे पहले अगर गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे तो हम किसी भी सूरत में झुकने वाले नहीं हैं। फिर से एक नया आंदोलन शुरुआत हो जाएगा, फिर से आंदोलन को हम तेज कर देंगे, ये साफ शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद दर्शकों, अब सवाल ये है कि आखिर अनुराग ठाकुर के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान क्या कुछ कहता है, ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कुछ कह रहे हैं इन दोनों के बयानों के बाद, वो भी जरा सा आप सुन लीजिए। भाइयों, क्या हाल है? मीडिया वाले बड़ी तिरछी नजर से देख रहे हैं मुझे। जय जय सीताराम। अस्क अस्क अस्क, गम गम, अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है। अस्क गम, कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अस्क अस्क, कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझ में आए यार, इसको मैंने कहा अस्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। भाइयों, आज हम भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता से लेकर के नए कार्यकर्ता
91 से लेकर के 89 से लेकर के आज तक के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। भाइयों, कभी कभी हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं और जब सरसरी नजर पर सवाल करते हैं तो हम गंभीर चीजों को नकार देते हैं। ऐसे जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से कोई विरोधी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता है या हल्के मन से हम कभी समीक्षा करते हैं तो हम सोच नहीं पाते हैं क्या पाया क्या खोया। देखा आपने, तीनों वीडियो को आपने देखा होगा और देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि अब लगभग जो अल्टीमेटम दिया गया, या तो सरकार उन्हें गिरफ्तार कर ले या फिर सरकार बृजभूषण शरण सिंह को लेकर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ मजाक बनाकर रख दिया। और यही वजह है कि आज उन बेटियों को न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। अब दर्शकों को देखना पड़ेगा कि 15 से पहले क्या बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो पाते हैं, क्या सरकार कोई एक्शन लेगी, या फिर ये पहलवान खिलाड़ी सड़कों पर आते हम सबको देखेंगे। अब ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा है, देखना पड़ेगा कि क्या उन्हें न्याय मिलता है या नहीं, और देखना पड़ेगा कि सरकार क्या उससे पहले ही गिरफ्तार उन्हें कर लेती है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।